हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। 4 वीडियो मैंने मॉडल के करवाए हुए हैं और आज एक हम थ्योरी करने वाले हैं, नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्स की थ्योरी क्या है प्रॉफिट की, और उसके साथ ही हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, लगभग 10 एमसीक्यू करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और आप लोग जो भी थ्योरी है और डिटेल में पढ़ लेंगे तो इसके सारे एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटी वीडियो में थोड़ा बनाता हूं ताकि आप लोग आराम से इसको कर पाए। देखिए, नाइट्स थ्योरी लिखा हुआ, नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट, पूरा नाम है इनका फ्रैंक एच नाइट, ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा प्रोफेसर नाइट्स की बुक कौन सी है, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, है ना, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, 1921 में आया था। में लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार लाभ का मुख्य कारण अनिश्चितता है। यानी प्रोफेसर नाइट्स का लाभ का मुख्य कारण क्या है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेन से बना है। अनसर्टेन जो होता है वो लाभ का मुख्य कारण है। ठीक है, किसका लाभ का मुख्य कारण है, किसके हिसाब से, प्रोफेसर नाइट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज। तो आप इस 4 लाइन में आपने ये देखा कि प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसका है, तो नाइट का है। पूरा नाम क्या है, एच नाइट, एच नाइट। ठीक है, आगे देखेंगे, फ्रैंक एच नाइट, उनकी बुक कौन सी है, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। ठीक है, देखिए और ध्यान रखेंगे, लाभ का मुख्य कारण प्रोफेसर नाइट ने क्या बताया है, अनिश्चितता बताया। क्या बताया है, अनिश्चितता बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, लाभ का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है, लाभ वह अतिरिक्त आय है जो उद्यमी को उत्पादन के लागतें यानी भूमि, श्रम, पूंजी और सामान्य प्रबंध पारिश्रमिक चुकाने के बाद प्राप्त होती है। तो बेसिक बात, लाभ तभी फर्मों को प्राप्त होगी जब वो सभी खर्चों को पूरा कर दे, यानी सभी लागतों को पूरा करने के बाद उससे जो प्राप्त होता है वो लाभ होता है। और ये सब प्राप्त होता किसको है, वो प्राप्त होता है उद्यमी को। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ उसी को होगा, किसको होगा, उद्यमी को, जो जोखिम लेता है। ठीक है ना, जोखिम ही नहीं, उद्यमी को लाभ मिलता है। और लाभ कब मिलेगा, जब लागतें भुगतान करने के बाद जो भी बच जाता है वो हमारा लाभ होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया हो, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, जोखिम और अनिश्चितता में क्या अंतर है, जोखिम और अनिश्चितता में अंतर, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, इस पे ध्यान देंगे हम लोग, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, नाइट ने जोखिम और अनिश्चितता में स्पष्ट बताया है। देखिए, रिस्क क्या है, जिन घटनाओं की संभावना ज्ञात होती है, जिनका बीमा कराया जा सकता है, और जैसे जिनको पता है कि हमें रिस्क हो सकता है, जिसका इंश्योरेंस लोग करवा देते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजें, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो जाता है। तो जोखिम क्या है, जिन घटनाओं का संभव है, जिन घटनाओं की संभावना जो है पता होती है, जिन ज्ञात होता है, जिनका बीमा कराया जा सकता है। उदाहरण, आग, चोरी, दुर्घटना। जोखिम से लाभ नहीं होता क्योंकि इसे बीमा कवर किया जा सकता है। तो जोखिम में क्या करते हैं, जब रिस्क होता है आपको तो आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो इंश्योरेंस जो होता है आपको मिल जाता है, उसे लाभ नहीं बोलेंगे, जोखिम से लाभ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसका हम बीमा करवा लेते हैं। अनिश्चितता क्या है, ये ध्यान दीजिए, जिन घटनाओं की संभावना ज्ञात नहीं होती और जिनका बीमा संभव नहीं है वो अनिश्चित। ठीक है ना, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। अनिश्चित में बीमा संभव नहीं है और जोखिम में बीमा संभव है, लोग बीमा करवा लेते हैं। ठीक है, जान माल की जोखिम हो तो जीवन बीमा करवा लेते। जो अनिश्चित है उसे बोलेंगे, जिसका बीमा संभव नहीं है वो अनिश्चित हो जाएगा, जिसका बीमा संभव है वो क्या हो जाएगा, जोखिम। उदाहरण, उपभोक्ता की पसंद की में बदलाव, नई तकनीक, सरकारी नीतियां, ये सब अनिश्चित है।
है ना। और ध्यान रखिएगा, अनिश्चितता ही लाभ का वास्तविक कारण होता है। प्रोफेसर नाइट के हिसाब से लाभ का मेन कारण क्या है? अनिश्चित। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हो। वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोगों को वॉइस आ रही है? एक मिनट, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे कि ये जो दो चीजें हमने पढ़ी है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। दो चीजें हमने पढ़ी है। सबसे पहला हमने पढ़ा है कि नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान दीजिएगा, नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसका है? फ्रैंक एच नाइट ने। ध्यान रखना है, इनकी बुक कौन सी है? रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। ये ध्यान रखना है। कब? 1921। लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत किया है प्रोफेसर नाइट ने। उनके अनुसार लाभ का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अनिश्चितता हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे लाभ क्या है? लाभ वह अतिरिक्त आय है जो उद्यमी को सभी उत्पादन लागतें को भुगतान करने के बाद प्राप्त होता है। यानी जो भी लगा है उसमें सबका भुगतान करते हैं, उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो क्या है? हमारा लाभ होगा। प्रणाम राजकुमार जी, आगे बढ़ते हैं। जोखिम और अनिश्चितता अंतर होता है। देखिए, जोखिम वो होता है जिसका बीमा हम कर सकते हैं, जैसे आग, चोरी, दुकान, है ना, दुर्घटना, ये सब क्या है? ये सब जोखिम है, इसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अनिश्चितता वो होती है जिसका हम बीमा नहीं करा सकते। अनसर्टेन होता है, उसका बीमा होगा भी नहीं। इंश्योरेंस वाला बोलेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, अनसर्टेन, उसका बीमा नहीं होता। अनिश्चितता ही लाभ का वास्तविक कारण है। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर नाइट के हिसाब से लाभ का मेन कारण क्या है? अनिश्चितता। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें फिक्स है। प्रवीण सम्राट जी प्रणाम, प्रणाम। विक्की पांडे जी, आगे बढ़ते हैं। नाइट के अनुसार लाभ का कारण, ध्यान दीजिएगा, नाइट के अनुसार लाभ का एक ही कारण बताया गया है जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अनिश्चित, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उद्यमी अनिश्चित भविष्य के बारे में निर्णय लेता है। पहली बात, यदि उसका अनुमान सही होता है तो लाभ होता है, यदि गलत हुआ तो हानि हुआ। अतः लाभ उद्यमों की सही निर्णय क्षमता पर का पुरस्कार होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे, देखिए एक एक लाइन जो है इसका आपके क्वेश्चन बन सकता है। लाभ उद्यमों की सही निर्णय का जो है क्या है? पुरस्कार होता है। किसने कहा था? ये कौन सी थ्योरी है? तो नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो उद्यमी का अगर सही निर्णय लेता है तो लाभ मिलता है, उद्यमी अगर गलत निर्णय लेता है हानि होती। यानी प्रोफेसर नाइट के हिसाब से उद्यमी क्या है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है लाभ के, ठीक है। और लाभ का प्रमुख कारण क्या है? प्रोफेसर नाइट के हिसाब से अनिश्चितता कारण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उद्यमी की भूमिका, प्रॉफिट के लिए उद्यमियों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। उद्यमी अगर अनसर्टेन, अनिश्चितता नहीं देखेगा, यानी जोखिम नहीं लेगा, तो उसको लाभ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चितता तो क्या उद्यमी की क्या भूमिका होती है? तो अनिश्चितताओं को स्वीकार करता है, उत्पादन और निवेश से संबंधित निर्णय लेता है, बाजार की भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान लगाता है। उद्यमी क्या करता है? मार्केट में क्या अनसर्टेन होने वाला है, अनिश्चित क्या होने वाला है, उसका एक अनुमान लगाता है। और अगर अनुमान सही हुआ तो उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और अगर गलत हुआ तो हानि होगी। यानी प्रोफेसर नाइट के हिसाब से उद्यमी बहुत ही महत्वपूर्ण है लाभ के लिए। और लाभ का और जो इसमें कारण क्या है प्रॉफिट का? तो वो है अनिश्चितता। और अनिश्चितता जो डिपेंड करता है कि उद्यमी ने क्या अनुमान लगाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये किसकी थ्योरी है? नाइट्स थ्योरी ऑफ। आगे देखेंगे, तो इसमें आप निष्कर्ष ये निकाल पाएंगे कि लाभ का जो स्रोत ना तो जोखिम है और ना ही पूंजी। लाभ अनिश्चितता वहन का एक प्रतिफल है, ये ध्यान दीजिएगा। लाभ क्या है? अनिश्चितता वहन का एक प्रतिफल है। राजकुमार जी बोले 450 MCQ भी करवा दीजिए, उसमें तो आंसर दिए हुए थे। चलिए ठीक है, देखेंगे उसमें, वो भी करवा देंगे। यही कारण है कि हर उद्यमी को लाभ नहीं होता। हर उद्यमी को लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अनिश्चितता पे उसको जो है वो अनुमान नहीं लगा पाता है। उद्यमी लाभ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्यमी जितना अच्छा होगा उतना लाभ
वो ज्यादा अनुमान लगा पाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष ये है, लाभ का स्रोत जोखिम और पूंजी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लाभ किस पे डिपेंड करता है? अनिश्चितता का वहन करता है। ठीक है, यही कारण है कि उद्यमी को लाभ नहीं होता। अब लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? सर केन्जिन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए प्लीज। बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, फिर भी देखेंगे, करवा देंगे। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। देख लें, आगे देखेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग फटाफट आंसर देंगे इसका। बताइए मुझे, नाइट के अनुसार लाभ का मुख्य कारण क्या है? नाइट के हिसाब से लाभ का मुख्य कारण क्या है? नाइट के हिसाब से लाभ का मुख्य कारण क्या है? जोखिम, अनिश्चितता, पूंजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। फिर इसी में मैं एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूं, फटाफट इसका आंसर बताए। इसका कारण देखो, नाइट के अनुसार लाभ का मुख्य कारण क्या है? अनिश्चितता है। और यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे देता, सब कुछ सेम रहता, नाइट के अनुसार लाभ का मुख्य कारण अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो क्या होता है? इसका आंसर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे मैं मुख्य कारण नहीं है कर दूं, मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या? बस दिमाग लगा, नाइट के अनुसार लाभ का मुख्य कारण अनिश्चितता है, कौन सा नहीं है? तो बताएं मुझे इसका आंसर क्या? अगर नहीं होता तो क्या? अगर नाइट के अनुसार लाभ का मुख्य कारण नहीं है तो इसमें आंसर क्या होता? मनोज कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं ए, पूंजी होगी। बिल्कुल नहीं। और बताइए क्या होता है इसका आंसर? सी, जोखिम। अच्छा, देखिए अगर ये नहीं होता तो इसका आंसर डी होता। क्यों? क्योंकि जोखिम भी नहीं होता है, जोखिम भी नहीं होता है और पूंजी भी नहीं होती है। ये ध्यान रखना है आपको, जोखिम और पूंजी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। अभी हमने जस्ट किया है ना, देखिए यहाँ पे, उम्मीद होगी, देखिए यहाँ पे, देखिए लाभ का स्रोत ना तो जोखिम है और ना ही पूंजी, रिस्क। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे नेक्स्ट, फ्रैंक एच नाइट के लाभ का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया? बताइए। तो दिया हुआ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है, एडम स्मिथ। और आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसका है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। रिस्क और अनसर्टेनिटी जो है ये है आपका नाइट का है, ठीक है ना, नाइट, NIGH, नाइट थ्योरी ऑफ नाइट्स थ्योरी ऑफ, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन तो आप जान रहे हैं एडम स्मिथ का है, और रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट जो है नाइट्स का है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ही होगा। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, सॉरी बी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नाइट के अनुसार किस प्रकार की अनिश्चितता से लाभ उत्पन्न होती है? मानवीय अनिश्चितता, बीमा योग अनिश्चितता, अमापनीय अनिश्चितता, उपयुक्त में से एक सभी, या बता। मापनीय अनिश्चितता जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फिर तो वो लाभ कहाँ है? अनिश्चित हो, जो जिसको हम अनसर्टेन हो। ध्यान दीजिए, अमापनीय होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसको हम माप नहीं सकते हैं वो हमारा होगा नीय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था? बताइए मुझे। प्रॉफिट, नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ऑफ TRE 1, 2, 3। और ध्यान रखिएगा TRE 1, 2 और 3 के पेपर को बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नाइट के अनुसार, नाइट ने जोखिम और अनिश्चितता में क्या अंतर बताया है? देखिए दोनों समान है, बिल्कुल नहीं। जोखिम मापनीय है और अनिश्चितता नहीं। ठीक है, अनिश्चितता मापनीय है, अनिश्चितता मापनीय नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। जोखिम मापनीय है और अनिश्चितता नहीं, मापनीय नहीं है। ठीक है, बी इसका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट के अनुसार जोखिम का क्या किया जा सकता है? नाइट के अनुसार जोखिम का समाप्त किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, बीमा कराया जा सकता, उपयुक्त में से एक से भी। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे।
फटाफट आप लोग भी कमेंट करते, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। देखिए स्कूल से आने के बाद भी आप लोगों की क्लास में ले रहा हूँ, जब टाइम मिलता है तो मैं क्लास ले ही लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए कई लोग जो है मैसेज करते हैं कि पुराना नंबर तो मेरा बंद हो गया, नया नंबर जो है ये आप देख रहे होंगे, ये वाला नया नंबर है, ठीक है, ये वाला मेरा नया नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बीमा कराया जा सकता है। जोखिम को क्या हो सकता है, बीमा कराया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, जोखिम को मापा जा सकता है तभी तो बीमा होगा उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाइट के अनुसार लाभ किसे प्राप्त होता है, मजदूर को, पूंजीगति को, उद्यमी को, सी और डी। फटाफट करेक्ट इसका आंसर बताइए। लाभ, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था नाइट थ्योरी के हिसाब से प्रॉफिट किसको होगा, उद्यमी को, ठीक है ना, उद्यमी को होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है मैं साथ में करवाता हूँ। कंप्यूटर करवा दिया, कार्ल मार्क्स हो चुका है, सोलो हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे में करके, जैसे जैसे बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मॉडल्स तो हो गए हैं, कुछ और पब्लिक फाइनेंस तो कुछ क्वेश्चंस में करवा दूंगा, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना लगभग सब पे मैं क्वेश्चन करवा ही दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यदि भविष्य पूर्णतः, अभी 2-3 लोगों का कॉल आया था कि सर क्लास लेना है, तो आप देख लीजिए, इस पे ले लीजिएगा, आप IOC डाउनलोड कर लीजिएगा अपना, ठीक है, क्योंकि क्लासेस तो मैं रेगुलर होती नहीं है, पुराना वाला ही बैच है, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे। यदि भविष्य पूर्णतः अनिश्चित हो, ठीक है, तो नाइट के अनुसार क्या होगा, अनिश्चित है तो लाभ होगा, अधिक लाभ होगी, कोई लाभ नहीं होगी, सामान्य लाभ होगी, ठीक है। जब अनिश्चित है, पूर्णतः अनिश्चित है तो क्या होगा, कोई लाभ। यदि भविष्य पूर्णतः निश्चित है, निश्चित है तो कोई लाभ नहीं होगा, निश्चित है तो नाइट के अनुसार लाभ नहीं होगा, लाभ होगा ही नहीं। हाँ, अगर यही लिखा होता यहाँ पे अनिश्चित है, अनिश्चित, अनिश्चित है तो क्या होता, लाभ होता, पूर्णतः अधिक लाभ होता, ठीक है ना। ये कब होता, जब निश्चित होता तो अधिकतम लाभ होता, लेकिन यहाँ पे तो सॉरी अनिश्चित होता तो अधिकतम लाभ होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित है, फिक्स है, तो फिक्स है तो लाभ कहाँ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, नाइट के अनुसार लाभ का स्वरूप क्या है, निश्चित आय, अनिश्चित आय, मजदूरी। तो अनिश्चित आय होगी, लाभ तो कुछ भी हो सकता है, लाभ क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उद्यमी कितना अनुमान लगाता है, ठीक है, उद्यमी कितना अनुमान लगाता है। आगे बढ़ते हैं। नाइट का लाभ सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है, समाजवादी, केंद्रीय विचारधारा, नवशास्त्री या, तो ध्यान दीजिएगा नाइट थ्योरी जो है ना ये नवशास्त्री है, इसको मैं लिख देता हूं नवशास्त्री, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर, नई थ्योरी है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कुछ, ठीक है। और जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यहीं तक क्वेश्चन, और बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर देख लीजिएगा, यहाँ पे जुड़ जाइएगा डाउनलोड करके। मेरे ख्याल से 358 के आसपास भी है ना, बहुत कम है, क्लासेस बहुत सारी रिकॉर्डेड हैं, और ऐसे ही आपकी वीडियो आते जाएंगे। 450 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसमें से 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट के अनुसार लाभ किसका प्रतिफल है, अब बताएंगे मुझे, ये आप खुद बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। मनमोनिका जी बोल रही है सी, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर सी ही होगा, अनिश्चितता वहन करना ही लाभ का जो है प्रतिफल है। निश्चित, जितना आप अनिश्चितता वहन करेंगे यानी आप सहेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ। क्लियर है यहाँ तक। तो ये नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट था जो हमें यूट्यूब पे देखा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे हम अगली क्लास में मिलेंगे, जो लाइव में जुड़े हुए हैं वो बने रहेंगे।